डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। दोबारा से स्वागत है आपका इस चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे हिंदी मीडियम क्लास 10 के लेसन नंबर 3, जो कि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया। उसके पार्ट 2 में कम्युनिकेशन के प्रकार तथा उसके माध्यम के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसके माध्यम के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है, दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है मौखिक प्रकार, अर्थात जिसमें हम बातों के द्वारा जो है किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन को कर सकते हैं, उसे हम लोग मौखिक कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरा होता है लिखित कम्युनिकेशन। लिखित कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम उन्हीं चीज़ों को, डाटा को लिख कर कंप्यूटर में जो है प्रस्तुत करते हैं, उसे हम लोग लिखित कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मौखिक कम्युनिकेशन की। मौखिक कम्युनिकेशन में कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें दी हुई हैं जिनका इस्तेमाल हम लोगों को यहाँ करना है। देखिए, मौखिक कम्युनिकेशन में खासतौर पर टेलीकॉम, इंटरकॉम, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर के जो वॉइस चैट होते हैं, वो सारे प्रकार आपके जो है मौखिक कम्युनिकेशन में होता है। मौखिक कम्युनिकेशन में टेलीफोन के द्वारा हम घर पर बैठे बैठे देश विदेश में अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मौखिक कम्युनिकेशन। इस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो पहले के समय में आज भी इसका इस्तेमाल होता है, जिसे हम टेलीफोन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है इंटरकॉम। यह टेलीफोन प्रणाली के समान ही होता है, परंतु इसका प्रभाव टेलीफोन के क्षेत्र से कम होता है। इसका जो प्रकार होता है ये बहुत छोटे जो है एरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटरकॉम। खासतौर पे जैसे जो डॉक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं इसकी जो है काम करने के लिए, अपना लिखित संदेश को एक जगह दूसरी जगह, मौखिक संदेश को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उसे हम लोग इंटरकॉम कहते हैं। तीसरा जो मौखिक कम्युनिकेशन है वो है मोबाइल कम्युनिकेशन। ऐसे ये आप सभी लोग जानते हैं कि मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी के साथ भेज सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम तीसरे मौखिक कम्युनिकेशन के रूप में भी जानते हैं। और चौथा है, हम जो कार्य, जैसे आप लोगों ने अपने आवाज़ को व्हाट्सएप के जरिए और बाकी सारी चीज़ों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जो भेजते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर द्वारा वॉइस चैट। वॉइस चैट में भी अपनी आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी के साथ भेजा जा सकता है। तो ये जो है चारों प्रकार मौखिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लिखित कम्युनिकेशन की। लिखित कम्युनिकेशन नाम से ही जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें हम अपनी बातों को लिख कर प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। लिख कर प्रस्तुत करने का कार्य मतलब जैसे पत्र हो गया, लेटर हो गया। ये आप जानते हैं कि लेटर वगैरह, पत्र वगैरह हमेशा लिखित संदेशों में ही किया जाता है, इसे हम बोल कर किसी को समझा नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम लिखित कम्युनिकेशन के अंतर्गत लेते हैं। फैक्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम लोग कागज पर अपने चीज़ों को, अपने किए जाने वाले कार्य को लिखकर उन्हें एक फ़ोन नंबर से दूसरे फ़ोन नंबर तक भेजने का कार्य करते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग फैक्स कहते हैं। पेजर भी एक लिखित कम्युनिकेशन होता है। इसमें हम संचार माध्यम के द्वारा अपनी बातों को लिखकर डिवाइसेस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। ठीक है, ईमेल जो है वो विशेष प्रकार की जो है मेल सेवा है। संदेशों को लिखकर और उन्हें आगे बढ़ाने की सुविधा है। जैसे आप लोगों ने जीमेल का नाम सुना होगा, याहू का नाम सुना होगा, रेडिट का नाम सुना होगा। इसमें हम लिखित संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिखित कम्युनिकेशन के कुछ भाग हैं जिनका अभी मैंने वर्णन किया है। अगली जो चीज़ है जो कम्युनिकेशन मीडियम है। कम्युनिकेशन मीडियम क्या होते हैं? ये ऐसे मीडियम होते हैं जिनमें हम किसी भौतिक माध्यम के द्वारा अपने संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग भौतिक पथ पर भेजने का काम करते हैं, उसे हम लोग कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड तथा अनगाइडेड। गाइडेड मीडियम ऐसे मीडियम होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने डाटा को किसी भौतिक पथ पर एक विशेष जो है रास्ता प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसे हम लोग गाइडेड मीडियम कहते हैं। ये ऐसे मीडियम होते हैं जिनका इस्तेमाल खासतौर में हम तारों के द्वारा करते हैं, इसीलिए इनका एक वास्तविक पथ होता है जिनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अनगाइडेड मीडियम क्या होते हैं? ये ऐसे मीडियम होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग वायरलेस अवस्था में करते हैं, बिना तारों की व्यवस्था में करते हैं। इसे हम लोग
अनगाइडेड मीडियम कहते हैं। अनगाइडेड मीडियम में जो वायरलेस चीजें होती हैं, ठीक है, उन सभी को हम लोग अनगाइडेड मीडियम के तौर पे जानते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कम्युनिकेशन मीडियम समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं केबल कम्युनिकेशन के बारे में। केबल कम्युनिकेशन जो है ये कुछ विशेष प्रकार के होते हैं। केबल कम्युनिकेशन अभी मैंने आपको गाइडेड और अनगाइडेड के बारे में बताया। सेम यही चीज यहाँ पर केबल और वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, केबल कम्युनिकेशन मीडियम 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों प्रकार में जो है पहला नंबर है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल अर्थात आपस में लिपटे हुए 2 तारों के समूह जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करते हैं, उसे हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। इसकी संरचना कुछ विशेष प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल का चित्र है, जिसमें हम अपने तारों को एक विशेष अवस्था में आपस में लिपटा कर उन पर कार्य करते हैं। ये आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ठीक है, कोएक्सियल केबल, जैसे कि आपके घरों में आप लोग जो है डिश वगैरह देखते होंगे, तो डिश में जो लगे हुए तार होते हैं, टेलीफोन के जो तार होते हैं, वो खासतौर पे कोएक्सियल केबल के रूप में होते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की जो है पन्नी से संबंधित चीजों को ऊपर कवर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसके ठीक नीचे लोहे की जाली को प्रस्तुत किया जाता है और उसके ठीक नीचे तार का एक केबल का पूरा जाल होता है, जिसमें हम लोग इसके द्वारा हम लोग बहुत ही ज्यादा दिनों तक अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अगला जो है ये सबसे बेहतरीन, इस समय की सबसे अच्छी केबल कम्युनिकेशन मीडियम मानी जाती है, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिशन की जो गति होती है, डेटा भेजने की जो गति होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हम लोग इस समय 3G 4G की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं, अपनी चीजों को कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम, वायरलेस में क्या होता है, वायरलेस मतलब होता है बिना तार के, ऐसी व्यवस्था जिसमें हम लोग बिना तार के अपने संदेशों को, अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम 3 प्रकार के होते हैं। रेडियो तरंग होता है, माइक्रोवेव है और इंफ्रारेड लाइट है। बहुत ध्यान समझिएगा, रेडियो तरंग ऐसी तरंग जिनका इस्तेमाल हम लोग जो है किसी जो है पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज वगैरह की शक्ल में करते हैं, फ्रीक्वेंसी के रूप में करते हैं, किलोहर्ट्ज वगैरह के रूप में करते हैं। ऐसे जो है वायरलेस कम्युनिकेशन को हम लोग रेडियो तरंग कहते हैं। रेडियो तरंग में खास तौर पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो है कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एक ऐसी जो है व्यवस्था है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसमें कुछ विशेष उपकरणों द्वारा रेडियो सिग्नल का ट्रांसमिट करके उनकी फ्रीक्वेंसीज को आगे बढ़ाया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव। ठीक है, अगला है इंफ्रारेड लाइट। माइक्रोवेव जो है कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल होता है माइक्रोवेव, और एक आपने नाम सुना होगा सैटेलाइट का। ठीक है, सैटेलाइट का इस्तेमाल खासतौर पे लंबी दूरी के लिए किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण विश्व के लिए भी कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है, जो कि माइक्रोवेव के अंतर्गत आता है। और टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कुछ विशेष दूरी के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। लास्ट है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट वायरलेस कम्युनिकेशन में एक अन्य और सबसे बेहतरीन मीडियम है, जिसका हम लोग नाम रखते हैं इंफ्रारेड लाइट। इस अवस्था में हम लोग कम्युनिकेशन के अंतर्गत केंद्र के मध्य अपनी सुविधा को, जैसे आप लोगों ने टीवी का रिमोट वगैरह देखा होगा, उसके अंदर से जो निकलने वाली किरणें होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।